के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके करंट का पूछा जा रहा है कि 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है, बताइए। पहली बात तो आंकड़ा याद रखिएगा, कौन सा पुरस्कार है ये, 25वां। कौन सा पुरस्कार है ये 25वां, तो याद रखिएगा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 25वां जो है वो किस विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। जैन विश्वविद्यालय, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ या श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय। तो आप कहेंगे सर ये जो 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार मिला है ये मिला है आपके वनस्थली विद्यापीठ को, वनस्थली विद्यापीठ। और ये जो वनस्थली विद्यापीठ है ये आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा निवाई टोंक में। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, वनस्थली विद्यापीठ कहां है, निवाई टोंक में, याद रखिएगा। और वर्तमान के अंदर इसके कुलपति कौन है, तो याद रखिएगा इना आदित्य शास्त्री, इना आदित्य शास्त्री वर्तमान के अंदर इनके कुलपति। वैसे आप सब जानते होंगे कि ये जो वनस्थली विद्यापीठ है इसकी जो स्थापना है ना वो कब और किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा, चलिए फिर एक मैं बता देता हूं, एक आप बता देना। इसकी स्थापना की गई है हीरालाल शास्त्री द्वारा। आप कमेंट करके ये बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई, वनस्थली विद्यापीठ। हाँ, तो याद रखिएगा 25वां जो आपके राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है ना वो किस वनस्थली विद्यापीठ को प्राप्त हुआ है, वो कहां पर है, याद रखिएगा निवाई टोंक में। और जिनके हाल ही में कुलपति भी याद रखिएगा वो है इन्ना आदित्य शास्त्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। और हाल ही में याद रखिएगा कि ये जो वनस्थली विद्यापीठ है ना इसका आपके 40वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था। और उसी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है जगदीप जी धनखड़, ये मुख्य अतिथि थे यहां, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। एक याद रखिएगा ये जो डॉक्टर जैनानी विश्वविद्यालय है ना ये आपके कहां पर है, जोधपुर के अंदर। इसी विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थानी विभाग के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित। और हाल ही के अंदर डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को उनकी जो रचना है पड़कती प्रीत, उनके लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के अंदर उनको सम्मान दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो जैन विश्व भारती है ये कहां पर है आपके, तो याद रखिएगा ये है लाडनू में। बता सकते हैं लाडनू वर्तमान के अंदर कौन से जिले में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैन विश्व भारती, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर, वनस्थली विद्यापीठ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए अगला है आपके सामने ऑपरेशन आग किस जिले का नवाचार है। ऑपरेशन आग है ये। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम इसी प्रकार कोई ना कोई कार्यक्रम या ऑपरेशन के बारे में जरूर चर्चा करते हैं। यहां पर चर्चा है ऑपरेशन आग की। देखिए वैसे ये जिस जिले का नवाचार है वो है जयपुर, जयपुर जिले का नवाचार है ये। और ये जो जयपुर जिले के अंदर नवाचार चलाया गया ऑपरेशन आग, याद रखिएगा ये चलाया गया था आपके अगस्त 2021 में। आप कहेंगे सर ये ऑपरेशन आग का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन आग का जो संबंध है ना वो शहरी क्षेत्र के अंदर अवैध हथियारों की तस्करी पर रोक लगाना है। शहरी क्षेत्र में अवैध हथियारों की जो तस्करी है ना, हथियारों की तस्करी, इस तस्करी पर रोक लगाना है, रोक लगाना, ये इस ऑपरेशन आग का क्या रहा है उद्देश्य। तो यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर। बताइए क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है।
लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि फोरगिंग स्ट्रेंथ फॉर बेटल जो युद्ध अभ्यास है ये कहां संपन्न हुआ है? महाजन फील्ड रेंज, पोखरण फील्ड रेंज, नाल हवाई पट्टी या फिर खेतोलई फील्ड रेंज, बताइए। और ये जो युद्धाभ्यास है ये आपके कब हुआ है? तो ये अभी हाल ही में हुआ है 15 जनवरी 2024। कब हुआ है? 15 जनवरी 2024 को हुआ है। हाँ, और इस दिन आपको पता ही है ये भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य में हुआ है। भारतीय सेना दिवस है ना, भारतीय सेना दिवस कहां पर हुआ है? ये याद रखिएगा पोखरण फील्ड रेंज में। कहां पर हुआ है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पोखरण फील्ड रेंज। पोखरण फील्ड रेंज कहां पर है? तो आप सब जानते हैं जैसलमेर में, ठीक है। नाल हवाई पट्टी तो आप जानते हैं ना कहां है? बीकानेर के अंदर। महाजन फील्ड रेंज ये कहां है बता सकते हैं क्या? महाजन फील्ड रेंज, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि दो देशों के बीच यहां पर भी कई बार युद्धाभ्यास होता है। चलिए लीजिए अगला। अगला है वायु शक्ति 2024 जो युद्धाभ्यास है वो कहां आयोजित होगा? अच्छा, आयोजित होगा, अभी हुआ नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? नाम से लग रहा है, नाम है वायु शक्ति 2024। यानी कि पहली बात तो ये हो गई कि आपके सामने जो युद्धाभ्यास है वायु शक्ति ये करने वाली है भारतीय वायुसेना। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा भारतीय वायुसेना द्वारा। और भारतीय वायुसेना द्वारा ये जो वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास है ये होगा भी कब? तो याद रखिएगा ये होगा आपके 17 फरवरी 2024 को। कब होगा? 17 फरवरी 2024 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और ये कहां होगा? तो याद रखिएगा चांदन फील्ड रेंज में। और ये चांदन जो फील्ड रेंज है ये भी आपके किस जिले में है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसलमेर में, ठीक है। तो आने वाले आगामी जो एग्जाम हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वायु शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना द्वारा जो युद्धाभ्यास है आपके वो होगा 17 फरवरी 2024 को। कौन सी रेंज में होगा? चांदन फील्ड रेंज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने कि राजस्थान के नवनियुक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है किसे? सुमित गोदारा को, हीरालाल नागर को, हेमंत मीणा को या आर के अग्रवाल को। यानी कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि राजस्थान के 19वें महाधिवक्ता बने हैं, अधिवक्ता। और राजस्थान में जो 19वें महाधिवक्ता बने हैं उनका नाम है, याद रखिएगा, आर के अग्रवाल। वैसे आपसे एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। क्या आप में से बताएगा कोई कि राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन बने थे? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन बने? अब चलो 19वें तो कौन बने हैं? आर के अग्रवाल। लेकिन प्रथम कौन थे बताइए? प्रथम कौन बने थे ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पर देखिए महाधिवक्ता इंपॉर्टेंट फैक्ट, वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास ये आपके भारतीय सेना द्वारा, ऑपरेशन आग, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, ठीक है। और इसके अलावा आपके सामने ये बुक जिसका हम सॉल्यूशन कर ही रहे हैं रोज, और ये आपके साथ में कला संस्कृति हैंड रिटन नोट्स सब जगह अवेलेबल है आपके, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में और चर्चा करेंगे बड़ी शानदार। तब तक के लिए धन्यवाद।